5 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 17.5 का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने बाइनरी रिलेशंस के कुछ क्वेश्चंस किए थे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सारे पार्ट्स कर लिए थे। आज की वीडियो में हम 17.5 का पार्ट 2 करेंगे और अपना काम क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है कि एक सेट ए बी सी हमें गिवन है। सेट ए है 1,2, सेट बी है 2, 3 और सी है 1, 3, 5। और सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसके पार्ट 1 में हमने ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, राइट? तो स्टूडेंट, ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है? यहाँ पे सेट ए लिखेंगे। सेट ए के एलिमेंट्स है मेरे पास 1,2 और क्रॉस, और बी के एलिमेंट्स है मेरे पास 2,3, राइट? अब इसको किस तरह से हम लिखेंगे? इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे और इसका फर्स्ट एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा इसके सेकंड एलिमेंट के साथ 1, 2, फिर बीच में आएगा कॉमा। अब ये 1, 2 के साथ इसका ऑर्डर्ड पेयर बना, अब 1 का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 3 के साथ, राइट? अब इस 2 का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 2 के साथ और 2 का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 3 के साथ। तो इस तरह से हमने सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं, तो ए क्रॉस बी का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। तो ये मेरे पास 4 इसके ऑर्डर्ड पेयर बने हैं ए क्रॉस बी के, तो ये मेरे पास इसका रिजल्ट है ए क्रॉस बी के लिए। नेक्स्ट पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में हमें निकालना है बी क्रॉस सी के लिए। पार्ट बी में बी क्रॉस सी निकालना है और बी क्रॉस सी के लिए बी के एलिमेंट्स हैं 2, 3 और सी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1, 3 एंड 5। और बी क्रॉस सी के लिए जो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, अब पहला है यहाँ पे 2, 2 1 के साथ इसका ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, 2 का ऑर्डर्ड पेयर 3 के साथ भी बनेगा और 2 का ऑर्डर्ड पेयर 5 के साथ भी बनेगा। फिर इसी तरह से 3 का ऑर्डर्ड पेयर 1 के साथ बनेगा, यहाँ पे 3 का ऑर्डर्ड पेयर 3 के साथ बनेगा और 3 का ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे 5 के साथ भी बनेगा। यानी कि हर नंबर का ऑर्डर्ड पेयर बनना चाहिए। तो ये मेरे पास बी क्रॉस सी का रिजल्ट आ गया, राइट? दिस इज द रिजल्ट ऑफ बी क्रॉस सी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स पार्ट सी, मतलब इसका जो थर्ड पार्ट है, और इसमें हमने निकालना है ए क्रॉस का बी यूनियन सी के साथ। तो पहले बी यूनियन सी हम निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसका ऑर्डर पेयर निकालेंगे। तो बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी के एलिमेंट्स क्या हैं? बी के एलिमेंट्स हैं मेरे पास 2, 3। इसका जब यूनियन लेंगे हम सी के एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5 के साथ, तो बी यूनियन सी का रिजल्ट आएगा 1, 2, 3, 5, राइट? अब इसका जब ए क्रॉस बी यूनियन सी लेंगे, तो ए के एलिमेंट्स हैं 1, 2 और क्रॉस बी यूनियन सी के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड 5। तो ए क्रॉस बी यूनियन सी, अब इसके कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे? 1 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ, फिर 1 का ऑर्डर पेयर 2 के साथ, फिर 1 का ऑर्डर पेयर 3 के साथ, फिर 1 का ऑर्डर पेयर 5 के साथ। सारे नंबर्स के साथ इसके ऑर्डर पेयर बनाने। 2 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ, फिर 2 का ऑर्डर पेयर 2 के साथ, फिर 2 का ऑर्डर पेयर बनेगा 3 के साथ, फिर 2 का ऑर्डर पेयर बनेगा 5 के साथ। और यही हमारा इसका फाइनल रिजल्ट है। तो पार्ट 3 भी हमने कर लिया। इसी का हम पार्ट 4 करेंगे और पार्ट 4 में मेरे पास है बी क्रॉस ए यूनियन सी के साथ। तो पहले ए यूनियन सी हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम ए यूनियन सी निकालेंगे। ए के एलिमेंट्स हैं 1, 2 और इसका यूनियन लेंगे सी के साथ। सी के एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5। जब इसका यूनियन लेंगे तो ये आ जाएगा 1, 2, 3, 5। यूनियन में हम दोनों के एलिमेंट्स मिला के लिखते हैं। अब जब बी क्रॉस ए यूनियन सी करेंगे तो बी के एलिमेंट्स हैं 2, 3
और इसका क्रॉस करेंगे ए यूनियन सी के साथ, तो 1 2 3 5 के साथ। तो बी क्रॉस ए यूनियन सी इज इक्वल्स टू, अब ऑर्डर पेयर बनाएंगे। टू का ऑर्डर पेयर बनेगा पहले 1 के साथ, फिर इस 2 का बनेगा 2 के साथ, फिर 2 का ऑर्डर पेयर बनेगा 3 के साथ, फिर 2 का ऑर्डर पेयर बनेगा 5 के साथ, फिर 3 का ऑर्डर पेयर बनेगा 1 के साथ, 3 का बनेगा 2 के साथ, फिर 3 का बनेगा 3 के साथ, और फिर 3 का बनेगा 5 के साथ। तो ये मेरे पास इसका रिजल्ट आएगा। अब नेक्स्ट मेरे पास है नंबर 5, और इसमें पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, फिर इसके बाद बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, और इसका क्रॉस करना है। तो पहले तो थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं, और यहीं पे ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालें, तो सेट ए मेरे पास है 1, 2, इसका इंटरसेक्शन हम लेंगे बी के साथ, बी के एलिमेंट्स है 2, 3। तो जब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो इन दोनों में कॉमन नंबर है 2, तो इसका रिजल्ट तो आ गया 2। फिर बी इंटरसेक्शन सी भी हमें निकालना है, तो बी और सी में देख लें क्या कॉमन है। ये सेट बी है और ये सेट सी है, इन दोनों का कॉमन एलिमेंट है 3, राइट। तो ये दोनों काम हमने कर लिया है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम वैल्यूज पुट करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट है 2, और यहाँ पे है बी इंटरसेक्शन सी का है 3। दोनों का एक ही मेंबर है, तो एक ही ऑर्डर पेयर बनेगा, 2, 3 का ऑर्डर पेयर बनेगा, राइट। तो ये मेरे पास पार्ट 5 का भी रिजल्ट आ गया है, और इसका एक ही ऑर्डर पेयर है जो कि है 2, 3, राइट। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स कर लिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो एक हमारे पास सेट है, ये ए 5 6 और बी के एलिमेंट्स है 1 2 3, और हमें फाइंड क्या करना है, कोई से भी 3 रिलेशन इन ए क्रॉस बी। तो स्टूडेंट ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें ए क्रॉस बी निकाल लेना चाहिए, क्योंकि बाइनरी रिलेशन तो हम इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर ए क्रॉस बी हमारे पास होगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए सेट ए के एलिमेंट्स हैं 5 6, और इसको क्रॉस करेंगे किसके साथ, 1 2 3 के साथ। तो ए क्रॉस बी के जो ऑर्डर पेयर्स हमारे पास आ जाएंगे, पहला आ जाएगा 5 1, फिर आ जाएगा 5 2, फिर 5 3 के साथ भी आ जाएगा, फिर 6 1 के साथ आ जाएगा, फिर 6 2 के साथ आ जाएगा, फिर 6 3 के साथ आ जाएगा, राइट। अब इसमें से हमने कोई से भी 3 रिलेशन ले लेने हैं, यानी कि कोई से भी 3 सबसेट आप उठा लीजिए। ये आपकी कंप्लीटली आपकी मर्जी हो सकती है कि आप कौन से 3 सेट उठाते हैं। चाहे तो 5 1 5 2 उठा लें, ये एक रिलेशन उठा लिया। दूसरा रिलेशन, इसका ब्रैकेट क्लोज कर दें, मतलब कोई से भी ऑर्डर पेयर आप उठा सकते हैं। दूसरा हम रेंडमली 5 3 उठा लें, और यहाँ से हम 6 1 ले लें, ये भी आपकी मर्जी हो सकती है। फिर एक और रिलेशन हम उठा लेते हैं, और इसमें चाहे तो एक भी अगर ऑर्डर पेयर लिख देंगे आप, तो इट्स इनफ। कोई सा भी एक ऑर्डर पेयर लिख दें, मतलब इसका सबसेट आपने बनाना है। जितने भी इसके सबसेट आप बना सकते हैं, यहाँ पे मेंशन है कि आपको 3 रिलेशन ही लेना है। तो 3 रिलेशन का मतलब ये है कि आप कोई से भी 3 सबसेट ए क्रॉस बी के उठा लीजिए। द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड द बाइनरी रिलेशन, राइट। तो इस तरह से हमने 3 रिलेशन इन ए क्रॉस बी निकाल ली है। अब नेक्स्ट इसका ये है कि 4 रिलेशन निकालने हैं बी क्रॉस ए में। तो बी क्रॉस ए के रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें बी क्रॉस ए निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस ए। तो बी के एलिमेंट्स पहले लिखे जाएंगे 1 2 3, और ये क्रॉस होंगे ए के एलिमेंट्स के साथ, यानी कि 5 6 के साथ। तो बी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू, अब 1 बनेगा 5 के साथ, और 1 बनेगा 6 के साथ, फिर 2 बनेगा 5 के साथ, और 2 का पेयर बनेगा 6 के साथ, फिर 3 का पेयर बनेगा 5 के साथ, और 3 का पेयर बनेगा 6 के साथ।
तो ये बी क्रॉस ए तो हमने बना लिया। अब इसमें से कोई से भी आप 4 सबसेट उठा लीजिए, वो 4 सबसेट इसके बाइनरी रिलेशन ही कहलाएंगे, राइट? कोई से भी आप सबसेट उठा सकते हैं। अब लेट सपोज मैंने एक सबसेट उठा लिया जिसको मैंने R1 का नाम दे दिया, और ये है मेरे पास 1,5 और दूसरा मैं बना लूं 1,6 का। आप चाहे 2-2 के पेयर उठाएं, 3-3 के पेयर उठाएं, किसी एक का ही पेयर उठा लें। 2,5 मैंने एक ही उठा लिया। फिर एक और हम रिलेशन बना सकते हैं, 2,6, 3,5 मैंने 2 ऑर्डर पेयर उठा लिए। कोई से भी आप सबसेट ले सकते हैं, राइट? फिर एक और ले लेते हैं जिसको R4 का नाम देते हैं। चाहे तो एक ही ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, जितने भी पेयर्स उठा लें। जो पेयर आपको बी क्रॉस ए में गिवन है, इसके आप जितने भी सबसेट बना लें, दीज आर कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। तो हमने 4 रिलेशन बना लिए बी क्रॉस ए के। नंबर 4 का पार्ट 3 में ये है कि 5 रिलेशन इन बी निकालना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या करना है, बी का क्रॉस लेना है बी के साथ ही, राइट? तो बी के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। इसका क्रॉस लेना है बी के साथ ही, यानी कि 1, 2, 3 के साथ ही। तो बी क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, अब यहां से शुरू करें, ये हो जाएगा 1, 1, फिर 1, 2, फिर 1, 3। फिर 2 का ले लीजिए, ये 2, 1 के साथ, ये 2, 2 के साथ, और 2, 3 के साथ। फिर 3 ले लीजिए, 3, 1 के साथ, 3, 2 के साथ, और 3, 3 के साथ। अब बी क्रॉस बी बनाने के बाद आप कोई सा भी रिलेशन उठा लें, कोई सा भी सबसेट उठा लें, चाहे उसमें एक मेंबर हो, 2 ऑर्डर्ड पेयर हो, 3 ऑर्डर्ड पेयर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनी सबसेट of the Cartesian product B cross B is called the binary relation of B, right? तो R2 आप कोई चाहे तो एक ही एलिमेंट उठा लें, मैंने सिर्फ उठा लिया 2,1 का। एनी सबसेट एक हम उठा लेते हैं 2, 2, फिर उठा लें 2, 3 का, राइट? फिर R4 आप बना लें एनी एलिमेंट, मैं बना लेती हूँ 3,1 एक ही एलिमेंट का। फिर R5 बस नॉन एम्प्टी होना चाहिए, एम्प्टी अगर होगा फिर वो रिलेशन नहीं कहलाएगा। नॉन एम्प्टी सबसेट 1, 2 और एक मैं डाल दूं 3, 3, कोई भी सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का, वो आपका रिलेशन कहलाएगा। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट था, इसका हमने सबसेट उठा लिया, तो ये R5 इज अ रिलेशन ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी। तो इस तरह से हमने इसके रिलेशन फाइंड आउट कर लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। अब ए के सारे रिलेशन निकालने हैं, तो सबसे पहले हमें ए क्रॉस ए करना पड़ेगा, यानी कि 5, 6 है, तो ये जाएगा 5, 6 का सेट है, इसको क्रॉस करना पड़ेगा 5, 6 के साथ ही। तो जो ए क्रॉस ए का सेट बनेगा 5, 5, 5, 6। फिर अब ये 6 का 5 के साथ और 6 का 6 के साथ, तो ये 4 मेंबर्स मेरे पास बन जाएंगे ए क्रॉस ए के लिए। तो अब मुझे इसके सारे रिलेशन निकालने हैं, ऑल रिलेशन। तो स्टूडेंट मुझे इसके सारे सबसेट निकालने हैं। किसी भी सेट के अगर आपको सबसेट बनाने हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा कि कितने सबसेट बनेंगे, तो इसकी एक लॉजिक हमारे पास है। आप क्या करें, 2 की पावर n निकालने हैं। n का मतलब ये है कि इसमें कितने मेंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को आप 4 दफा मल्टीप्लाई कर लें। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16। तो इसके टोटल 16 रिलेशन बनेंगे, राइट? तो पहला रिलेशन हम बना लेते हैं। पहला पहला रिलेशन इसका बनेगा, इसमें हम सिंगल सिंगल एलिमेंट ले लेंगे। जिस तरह ये 5, 5 है, ये इससे भी पहले हम एक खाली सेट का बना लेते हैं, इस तरह से नल सेट। फिर R2 हम बना लेते हैं 5, 5 का सिंगल सिंगल एलिमेंट। R3 भी सिंगल एलिमेंट 5, 6 का।
फिर R4 भी सिंगल एलिमेंट 6 5 का। फिर R5 बन जाएगा हमारे पास 6 6 का। ये सिंगल सिंगल एलिमेंट्स हमने बना लिए। अब R6 में हम दो दो एलिमेंट्स के बनाएंगे। पहला है 5 5 और 5 6 के साथ। फिर R7 हमारा हो जाएगा 5 5 का 6 5 के साथ। फिर R8 हो जाएगा 5 5 का 6 6 के साथ। फिर R9 हो जाएगा हमारे पास। अब ये 5 6 का 6 5 के साथ। और R10 हो जाएगा 5 6 का 6 6 के साथ। फिर ये जो R11 होगा ये हो जाएगा 6 5 का 6 6 के साथ। फिर इसके बाद R12। अब तीन तीन के बना रहे थे। 5 5 5 6 6 5। R13 हो जाएगा 5 5 5 6 और 6 6। फिर R14 हो जाएगा। इसमें हम लिख लेते हैं 5 6 6 5 और 6 6। फिर R15 हो जाएगा। फिर एक बन जाएगा 5 5। फिर यहाँ पे 5 5 5 6 6 5 का हमने बना लिया है। 5 5 5 6 6 6 का भी हमने बना लिया है। फिर ये आ जाएगा 5 5 और 6 5 और 6 6। और जिसका रिलेशन 16 होगा उसमें ऑब्वियसली सारे चारों एलिमेंट्स आ जाएंगे। 5 5 5 6 फिर 6 5 और फिर 6 6 सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये सारे 16 के 16 रिलेशंस हमारे पास आ गए। तो इस तरह से हम सारे रिलेशन किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास लिखा हुआ है कि दो सेट्स हैं। एक सेट हमारे पास ए है और एक सेट बी है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी इज 4। सेट ए और सेट बी के सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए 4। फाइंड नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशन इन ए क्रॉस बी। यानी कि हमें ए क्रॉस बी के नंबर्स निकालने हैं कि कितने मैक्सिमम नंबर्स होंगे। तो सिंपल हम क्या करें 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 4 12। तो टोटल इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 12। ऑल द नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि सारे जो बाइनरी रिलेशन ए क्रॉस बी में होंगे सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 12। यानी कि ए क्रॉस बी का जब हम सेट बनाएंगे तो उसमें 12 एलिमेंट्स होंगे। सपोज कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 एलिमेंट्स मेरे पास ए क्रॉस बी में है। अब मुझे मुझे इसका बाइनरी रिलेशन निकालना है। तो स्टूडेंट नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन निकालने के लिए मैंने अभी आपको एक टेक्निक बताई है। जब भी नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन आपको निकालना है आप क्या करें 2 की पावर n करते हैं। यहाँ पे n क्या है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 12 हैं। तो 2 की पावर 12 करते हैं। तो जब 2 की पावर 12 करेंगे यानी कि 2 को 12 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 4096। तो यानी कि अगर हमारे पास एक सेट में 3 नंबर हैं दूसरे सेट में 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो इसके जो टोटल बाइनरी रिलेशन बनेंगे यानी कि ए क्रॉस बी करने के बाद जो टोटल इसके सबसेट्स हम बनाते हैं वो 4096 इसके सबसेट बनेंगे।
राइट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का भी हमने बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।